Hi guys, so in this video we will be doing 85 vocabulary words which I believe कि most of लोगों को नहीं पता होंगे. Okay, so let's start with the very first word which is defy. Defy means to refuse. Okay, and the very first word is deny, which means to refuse. Yeah. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई किसी चीज़ के लिए पूछ रहा है और आप उस चीज़ के लिए मना कर देते हैं. सो इट मीन्स यू डिनाइड. ओके, या शी डिनाई मतलब वो मना करती है. शी रिफ्यूज़, वो मना करती है, या शी रिफ्यूज उसने मना कर दिया. सेकेंड वर्ड इज स्कॉर्न. स्कॉर्न मीन्स टू अब्यूज़, किसी को abuse करना. Abuse, it can be in the form of words or it can be in the form of violence. Okay, so scorn means abuse. थर्ड वर्ड इज docile. जो docile वर्ड है इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में ले सकते हैं. docile का पॉजिटिव मीनिंग होता है अ पर्सन हु अडेप्ट्स हिमसेल्फ एज पर द सिचुएशन. मीन्स मान लो कि मेरे घर में अब मेहमान आ चुके हैं एंड आई नीड टू शेयर माई रूम. ओके, but I do have a docile personality. ओके, मीन्स अगर मुझे अपना रूम शेयर करना है तो मैं अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लूँगी और मैं इजीली रूम शेयर कर सकती हूँ. सेकेंड मीनिंग ऑफ docile इज अ पर्सन हु गिव्स अप वेरी इजीली और हु इज़ वेरी सबमिसिव. सबमिसिव मतलब एक दब्बू टाइप का, कि ओके आप बोल रहे हो ऐसा कर तो वो ऐसा करेगा. ओके, सो दिस इज़ अ नेगेटिव मीनिंग of the word docile. Next is considerate. Considerate means thoughtful. जैसे आप कोई भी काम करने से पहले if you give a thought, okay, so means आप considerate करते हो. ठीक है, उस काम को consider करते हो. Next word is irresolute. irresolute का meaning है undecided. Okay, जो decided ना हो. Irresolute. Veneration. Next word is veneration. Veneration means to respect someone. Okay. Another word for this veneration is reverence. Reverence. Okay. Reverence का meaning भी to respect someone ही होता है. Okay. And अगर हमें इसका antonym देखना हो तो antonym क्या होगा? Disrespect. Okay. Next word is remorse. Remorse means to show sorrow. दुख प्रकट करना. Okay. And नेक्स्ट वर्ड इज इंसोलेंट. इंसोलेंट मीन्स अ वेरी रूड घमंडी सा व्यक्ति. ठीक है, उसी का बिल्कुल अपोजिट होता है हम्बल. अ वेरी हम्बल व्यक्ति. ओके, विनम्र व्यक्ति. नेक्स्ट वर्ड इज लॉडेबल या फिर लाउडेबल, विच मीन्स विच इज़ प्रेज वर्दी, जिसकी तारीफ की जा सके, प्रशंसा की जा सके. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं. ओके, एंड कोई आपसे पूछ रहा है कि कैसा इंस्टीट्यूट है, आपके क्या विचार हैं, आप क्या रिव्यू करना चाहेंगे. सो यू कैन क्लियरली से इट्स अलाउडेबल. ओके, मीन्स प्रेज वर्दी है, प्रशंसा योग्य है. नेक्स्ट वर्ड इज रस्टिक. रस्टिक मीन्स सिंपल. रस्टिक का एंटोनिम लग्जूरियस भी हो सकता है. ओके, लग्जूरियस मीन्स जो बहुत शान शौकत से रहता हो. और नेक्स्ट इज कनकर. कनकर मीन्स टू अग्री. ओके, एंड एंटोनिम होगा टू डिसअग्री. नेक्स्ट वर्ड इज पेंट्री. पेंट्री क्या होता है? किसी भी घर में, किसी भी शिप में या किसी भी होटल में एक प्लेस जहाँ पर किचन का सामान रखा जाता है, मोस्टली खाने पीने का सामान रखा जाता है. दैट प्लेस इज कॉल्ड पेंट्री. नेक्स्ट वन इज पोर्टिको. पोर्टिको. पोर्टिको होता है किसी भी बिल्डिंग का एंट्रेंस गेट. दैट इज कॉल्ड पोर्टिको. नेक्स्ट इज मैगेनाइन. मैगेनाइन. मैगेनाइन होता है, मान लो ये कोई बिल्डिंग है और इसमें 3 फ्लोर्स हैं, तो ये जो बीच वाला फ्लोर है ना, जिसको सबसे कम स्पेस मिला है, दैट इज मैगेनाइन. मीन्स फ्लोर बिटवीन 2 फ्लोर्स. ऊपर एक फ्लोर, नीचे एक फ्लोर और बीच में एक फ्लोर. ठीक है. नेक्स्ट इज एमिग्रेंट. इमिग्रेंट होता है कि कोई फॉरेनर है. ठीक है, एंड दैट फॉरेनर कम्स टू योर कंट्री. ठीक है, सॉरी,
अगर कोई फॉरेनर आपकी कंट्री में आता है और वो वहीं सेटल हो जाता है, उसे कहते हैं इमिग्रेंट। और अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं तो आप कहलाए जाएंगे एमिग्रेंट। ठीक है। नेक्स्ट है पंटर। पंटर मतलब ऐसा इंसान जो जैमलिंग करता हो या बेट लगाता हो, जुआ खेलता हो मीन्स। नेक्स्ट इज बैकर। बैकर मतलब किसी बिजनेस में जो इंसान फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बैकर। नेक्स्ट इज टू डॉक्टर द अकाउंट्स। डॉक्टर मतलब बदलाव करना, ठीक है, मैन्यूपुलेट करना। जो एक सीए होता है, ही कैन डॉक्टर द अकाउंट्स, ठीक है, वो डॉक्टर में, सॉरी, अकाउंट्स में डॉक्टर कर सकता है, मैन्यूपुलेशंस कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। नेक्स्ट इज मेजर अप टू समवन्स एक्सपेक्टेशंस। मेजर अप मतलब करना, मतलब किसी के एक्सपेक्टेशंस के लेवल तक पहुंच जाना, दैट इज कॉल्ड टू मेजर अप समवन्स एक्सपेक्टेशंस। ओके, आई डोंट नो व्हाई मुझे स्क्रॉलिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड प्लीज, एंड आई एम एक्चुअली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। ओके, मे बी अब मैं कर पाऊँ, या so we were at measure up to someone's expectations. Yeah, we have done with it. So next one word is turn down. Turn down means refused. Yeah, सेम एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कॉफ़ी के लिए पूछ रहा है एंड यू टर्न डाउन मीन्स यू रिफ्यूज, आपने उस इंसान को मना कर दी है। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब एक पर्सन जो परफेक्शन सीकर होता है और उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी हमारे कल्चर में जो घर का दामाद होता है, डैट उसकी पर्सनैलिटी कैन बी कॉल्ड फास्टिडियस, जिसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, मतलब, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अड़ियल सा, वो रूड सा, ठीक है, रोब सा जमाने वाला इंसान, उसे कहते हैं फास्टिडियस। नेक्स्ट इज प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग मतलब इफ़ अ पर्सन इज प्रॉमिसिंग ना, तो ही मीन्स ही विल शो हिज एबिलिटी इन फ्यूचर। ओके। शैलो, शैलो मीन्स जो ज़्यादा डीप ना हो, ज़्यादा गहरा ना हो, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स क्लियर, वेरी क्लियर, और एंटोनिम होगा अनक्लियर। नेक्स्ट इज इल्यूसिव। इल्यूसिव मतलब विच इज़ नॉट वेरी इजी टू कैच, ठीक है, फाइंड या फिर रिमेंबर, ठीक है, जिसे याद करना, ढूंढना या पकड़ना ईजी ना हो, डैट इज कॉल्ड इल्यूसिव। ओके। इफ अगर आपको ये वर्ड्स टफ लग रहे हैं तो दीज वर्ड्स कैन बी इल्यूसिव फॉर यू। ओके। एंड अल्यूसिव, नेक्स्ट वर्ड इज अल्यूसिव। घुमा फिरा के बात करना, या फिर अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपकी फ्रेंड आपसे पूछ रही है कि यार ये मेरी आउटफिट कैसी लग रही है, ओके, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग कि नहीं अच्छी लग रही, आप कहोगे कि अगर तू इसके साथ ब्लैक शूज़ डालती ना तो इट वुड हैव मच बेटर, या तू इसके साथ पिंक टॉप डालती ना तो ये ज़्यादा अच्छा लगता। डैट इज़ कॉल्ड अल्यूसिव। ओके। Next word is ambidextrous. Ambidextrous is a person who can write with both the hands. Okay, ambidextrous. Next word is immune. Immunity को हम क्या बोलते हैं? Immunity क्या help करती है हमारे disease से fight करने में? Okay, so immune वही होता है जो powerful हो, ठीक है, जो easily किसी भी bad चीज़ से, रॉन्ग चीज़ से अफेक्टेड ना हो पाए। ओके। तो एंटोनिम क्या होगा इसका? वल्नरेबल, जो इजीली अफेक्ट हो जाता है। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लीक। ब्लीक क्या होता है? डल सा, होपलेस सा, डार्क सा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लीक। और इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? ब्राइट। ओके, ब्राइट कैन बी एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। एंड नेक्स्ट इज इरिवोकेबल। ओके। इरिवोकेबल का मतलब होता है जिसे चेंज ना किया जा सके, बदला ना जा सके। अनअल्टर्ड। ओके, अनअल्टर्ड। अल्टर होता है चेंज करना, तो अनअल्टरेबल होगा इरिवोकेबल, जो चेंज ना किया जा सके। रिपोज, रिपोज होता है रेस्ट, रेस्ट करना। ओके। नेक्स्ट इज कोमोशन। कोमोशन, कोमोशन होता है डिस्टर्बेंसी, डिसऑर्डर सा, दैट इज कॉल्ड कोमोशन। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रावेजेंट और स्पेंड थ्रिफ्ट, मतलब ऐसा इंसान जो बिना सोचे समझे पैसा खर्चे, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेजेंट या फिर स्पेंड थ्रिफ्ट। ओके। फ्रूगल।
फ्रूगल मीन्स इकोनॉमिकल। आप सोच सकते हो कि आप कैसी पर्सनालिटी हो, फ्रूगल हो या फिर स्पेंड थ्रिफ्ट हो, एक्स्ट्रावेजेंट हो। ओके, आई एम फ्रूगल। ओके, मैं इकोनॉमिकल हूँ, मैं बिना सोचे समझे पैसा नहीं खर्चती। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज जो खुद में ही रहता हो, ठीक है। जैसे अ पर्सन है जो बाहर रहता है, वो अपने खर्चा पानी सब खुद उठा रहा है, ठीक है, मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट, अकेला रह रहा हो। नेक्स्ट वर्ड इज मैनेग्री। मैनेग्री, मैनेग्री होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। ये चीज़ हम जू में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो जानवर हैं अलग अलग स्पीशीज़ के, वो वहाँ रहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी एक्वारियम में जाओ तो वहाँ डिफरेंट टाइप की फिशेज़ रहती हैं, तो इसी कहते हैं हम मैनेग्री, जहाँ पे मल्टीपल थिंग्स का जो कलेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड मैनेग्री। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मैनेग्री। या नेक्स्ट वर्ड इज मीनेंस। मीनेंस क्या होता है कि जब हमें मतलब लगने लग जाता है ना कि हमें किसी चीज़ से डेंजर है, खतरा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मीनेंस। ओके, डेंजर, थ्रेट या प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज मेनियल। मेनियल क्या होता है, मिनायल या मेनियल, एक ऐसी जॉब जो नौकर की तरह लगती हो, कि आपसे काम ले रहे हैं 9-9 10 घंटे का और आपको सैलरी दे रहे हैं 10,000 12,000। ओके, दैट इज कॉल्ड मेनियल, लो पेइंग जॉब लाइक सर्वेंट। नेक्स्ट वर्ड इज अगॉग। गॉग जिससे हमें शौक लगे, शॉक्ड। स्टोइक। स्टोइक एक ऐसा इंसान होता है जिसे अपने अपने या किसी के भी दुख या खुशी किसी से फर्क ना पड़े, ठीक है। मेनली साधु होते थे जो ओल्ड टाइम्स में, उन्हें हम स्टोइक कह सकते थे, जिन्हें वर्ल्डली थिंग्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑनरस। ऑनरस मतलब एक डिफ़िकल्ट टास्क टू डू, डिफ़िकल्ट वर्क टू डू, ठीक है। एंड अनदर वर्ड इज पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट, पेट्यूलेंट और फास्टिडियस हम एक ही सेंस में यूज़ कर सकते हैं। जो घमंडी हो, रूड हो, परफेक्शन सीकर हो, दैट इज़ कॉल्ड पेट्यूलेंट, ठीक है। हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल एक ऐसा इंसान होता है कि जो बहुत अच्छा गुड होस्ट हो, ठीक है। जैसे मतलब आप अपने किसी फ्रेंड के घर आ रहे हो, वो आपका बहुत अच्छे से आपका वेलकम कर रहा है, आपको खाने पीने को दे रहा है, आपका ख्याल रख रहा है अपने घर में, तो दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड हॉस्पिटेबल। ओके, नेक्स्ट इज हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब किसी चीज़ का विरोध करना, ठीक है, किसी चीज़ के अगेंस्ट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होना, दैट इज कॉल्ड हॉस्टाइल, ठीक है। अब एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग होता है चाबुक मारना। अगर आप किसी मरे हुए घोड़े को चाबुक मारोगे तो क्या कर रहे हो आप, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि वो घोड़ा अब नहीं उठने वाला। ओके, तो इस ईडियम का मतलब होता है टू वेस्ट वंस टाइम। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, एक ये आता है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, मतलब भाग जाना, ठीक है। टू एस्केप। टू डाई इन हार्नेस। हार्नेस में मरने का मतलब है कि जब आप अपने सर्विस में हो, ठीक है, और आप उसके दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है, तो डैट इज कॉल्ड टू डाई इन हार्नेस। टू फेदर वंस नेस्ट मतलब अपना प्रॉफिट करना बट गलत तरीके से, ठीक है। क्वैश का मतलब होता है रिजेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ वाज योर इंटरव्यू एंड यू सेड क्वेश्ड, मीन्स यू वर रिजेक्टेड। ओके, नेक्स्ट वन इज स्लैश। स्लैश होता है किसी को क्रिटिसाइज करना या फिर गुस्से में एक लंबा सा नाइफ से चीरा मारना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ का प्राइस गिर जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ कॉफ़ी हैज़ बीन स्लैश्ड नाउ डेज, ठीक है, जैसे कॉफ़ी का प्राइस आजकल गिर चुका है, दैट्स एन एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेदर इट इज़ एक्चुअली स्लैश्ड और नॉट। नेक्स्ट वर्ड इज रिटेन। रिटेन मतलब किसी चीज़ को वापस पा लेना और कंटिन्यू करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम होता है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा, पेंडेमोनियम। नेक्स्ट इज वेग। वेग के काफ़ी सारे मीनिंग है, ठीक है। हम बोलते हैं कि यार ये आजकल वेग में है, मतलब ये चलन में है, ये ट्रेंड में है, फैशन में है, ठीक है। वेग के अनदर मीनिंग होते हैं जो क्लियर ना हो, अनक्लियर सा, डल सा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेग। नेक्स्ट इज शेडी। शेडी मतलब फुल ऑफ शेड। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्री है, ठीक है,
अब यहाँ पे तो इसकी शेड पड़ रही है, यहाँ इसकी शेड पड़ रही है, तो दैट इज कॉल्ड शेडिंग, ठीक है। और सनी, सनी इसका क्या होता है, अपोजिट, जब कोई शेड वगैरह कुछ ना पड़ रही है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है पोलाइटनेस, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी, ठीक है। इसका बिल्कुल अपोजिट है क्या, एंटोनिम है क्रूएलिटी, क्रूएलिटी। ह्यूमिलिटी का क्या, पोलाइटनेस, और एंटोनिम क्या है, क्रूएलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज फाउंडलिंग। फाउंडलिंग होता है एक ऐसा बच्चा जो जिसके पेरेंट्स का पता ना हो, ठीक है, जिसके पेरेंट्स का पता ना हो और उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया हो, दैट इज कॉल्ड फाउंडलिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड इज just give me a second, I'm actually really sorry. Yeah, founding, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अर्चिन। अर्चिन क्या होता है, जिसका जिसके जो फादर हैं वो अननोन हो, ठीक है, जिसके फादर के बारे में हम ना जानते हो। हमारे जैसे लोकल में अगर कहें या किसी के कल्चर में तो नाजायज जिसे कहा जाए, ठीक है, डैट इज कॉल्ड अर्चिन। नेक्स्ट इज हिंटरलैंड। हिंटरलैंड क्या होता है, एक कंट्री का ऐसा पार्ट जो मेन सिटीज से या जो रिवर से या जो कोस्ट लाइन है उससे कोसों दूर हो, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई कंट्री है, ठीक है, इसके यहाँ रिवर है, रिवर फ्लो करती है, मेन सिटीज रिवर के किनारे पे बसी हुई होती है, पर कोई ऐसा पार्ट जो बिल्कुल दूर हो, दूर दराज में हो, दैट इज कॉल्ड हिंटरलैंड। ओके, नेक्स्ट इज स्वाम्प या फिर स्वैम्प, दैट इज मड एरिया या फिर मैशी एरियाज। नेक्स्ट इज इस्थमसेस। इस्थमसेस, इस्थमसेस क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ वाटर है और यहाँ भी वाटर है, इसके जो बीच का जो लैंड है दैट इज कॉल्ड इस्थमसेस। नेक्स्ट इज टेस्टिमोनियल, मतलब आपके कैरेक्टर के बारे में जब आपका बॉस लिख के दे ना आपको, दैट इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल, ठीक है। अगर आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना है तो इस वाले बॉस से आपको इस कंपनी में टेस्टिमोनियल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेमोरेंडम। मेमोरेंडम बेसिकली बिजनेस में या लॉ में यूज होता है, ठीक है। अ डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हो कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है जो हमने साइन करी है, ठीक है, मतलब जो लीगल डिटेल्स है डॉक्यूमेंट की वो लिखी हो। नेक्स्ट इज इनफॉलिबल। इनफॉलिबल वो होता है जो गलतियां नहीं करता, ठीक है। इनफॉलिबल हम बेसिकली किसे कहते हैं, भगवान को, गॉड इज इनफॉलिबल। ओके, टू टेक टू वंस हिल्स मतलब टू रन अवे, भाग जाना, जो हमने ऊपर एक और इडियम पढ़ा था, ठीक है। उसी का ही बिल्कुल सेम है ये, टू टेक टू वंस हिल्स मीन्स टू रन अवे। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ या अनएक्सपेक्टेड सा इवेंट। ओके, नेक्स्ट इज एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब एक्सपेक्ट। डोंट एंटीसिपेट, आशा मत करो, एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटेगोनाइज। एंटेगोनाइज मतलब, एंटेगोनाइज से याद कर लो कि एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना या फिर परेशान करना, अनॉय करना, तंग करना। ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस होता है कुछ बहुत ही औसम हो, असाधारण सा हो गया हो, ठीक है। अगर मान लो आपके हमेशा क्लास में 10 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100 और एक दिन आपकी एकदम से 99 आ जाए, तो दैट वुड बी ट्रेमेंडस। औसम होगा वो, यूजुअल नहीं होगा, अनयूजुअल होगा, वो असाधारण होगा, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड है ये, नेगेटिव वर्ड नहीं है। ओके, एंड रिमार्केबल। रिमार्केबल मतलब आप हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो जिसे मार्क करना हो, मतलब मार्क हम किन चीज़ों को करते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, तो रिमार्केबल मीन्स इम्पोर्टेंट। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल मतलब ग्रेट इन अमाउंट। अगर आपके पास कोई पूछे कि कितने पैसे हैं तो आप कहो कि आई हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी, मीन्स यू हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब वेरी केयरफुली, कुछ कोई कोई इंसान ऐसा है जो बहुत केयरफुली कोई काम करता है, पेन लेता है काम के, पर्सनली, बिजनेस वाले काम को भी पर्सनली अपना समझ के कर रहा है, तो डैट इज कॉल्ड मेटिकुलस। ओके, नेक्स्ट इज मेथोडिकल। मेथोडिकल मतलब किसी काम को करने के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीका अपनाना। ओके, ऑर्डरली काम करना मतलब। उसके बाद नेक्स्ट आता है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट मीन्स फुल ऑफ एनर्जी।
नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा वाइब्रेंट के बाद एक्सटोल। ओके, थोड़ा सा रह गया बिल्कुल। अब एक्सटोल, एक्सटोल होता है कि प्रेज करना, ठीक है, तारीफ करना। माई टीचर एक्सटोल अबाउट मी। ओके, इसका अपोजिट होता है स्कॉल्ड, डांटना। माई टीचर स्कॉल्ड्स मी, ठीक है, माई टीचर एक्सटोल्स मी, माई टीचर स्कॉल्ड्स मी। नेक्स्ट इज हैकल। हैकल मतलब कोई, आप कहीं गए हो, ठीक है, वहाँ का एक गेस्ट आया है, वहाँ पे वो गेस्ट स्पीच दे रहा है और आप उस गेस्ट को बीच में ही इंटरप्ट कर दो और एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लो जो वो इंसान नहीं दे पा रहा है, या फिर और रूड कमेंट कर दो अबाउट दैट गेस्ट, ठीक है, अबाउट दैट स्पीकर मेनली, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंसर। सेंसर होता है किसी को डायरेक्टली फॉर्मली बोल देना कि ये नहीं, आपने गलत किया है, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई इंस्टीट्यूशन रन करते हो, ठीक है, वहाँ पे आपके पास टीचर्स हैं। अब एक टीचर ऐसा है कि वो फ़ोन यूज़ करता है क्लास के बीच में, विच इज़ नॉट राइट। ओके, आप उस इंस्टीट्यूट के हेड हो और आप उस टीचर को डायरेक्टली बोल देते हो कि डोंट यूज़ फ़ोन इन क्लास, ओके, दिस इज़ नॉट राइट। तो यह आप एक आपने बिल्कुल डायरेक्ट और फॉर्मल वे में कह दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टू सेंसर। नेक्स्ट इज इमानसिपेट। इमानसिपेट होता है टू लिबरेट, किसी को फ्री करना, फ्री छोड़ना बिल्कुल। और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है बाइंड, किसी को बांध कर रखना। बांध कर इन द सेंस कि नॉट रस्सी से बांध कर रखना, मतलब विचारों में बांध कर रखना। ओके, नेक्स्ट इज प्रीडेटर। प्रीडेटर होता है एक ऐसा एनिमल जो एनिमल्स को ही मारता हो, ठीक है। एम्बीवर्ट, ये मैं लिखना शायद पूरा भूल गई। एम्बीवर्ट एक ऐसा इंसान होता है जिसमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज़ हों। टाइम आने को वो एक्सट्रोवर्ट भी बन सकता है और इंट्रोवर्ट भी बन के रहता है, ठीक है। दैट पर्सन इज कॉल्ड एम्बीवर्ट। आई एम एन एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी, ठीक है। वट अबाउट you guys? Let me know in the comment section. Bye and see you in the next video of other 85 words. Okay, we will be going to complete 250 words. We have completed 85 words in this video. Okay, bye. See you in the very next video. Bye bye.